ऐसे से रिश्ता बना लो जो सचमुच तुम्हारे गुनाह धो ही दे। प्रेम माने यदि संबंध ही है, तो क्या कोई संबंध ऐसा हो सकता है जो संबंध बनाने वाले को ही मिटा दे? क्योंकि अहंकार का मूल गुनाह क्या है? वो है उस रिश्ते में भी कहीं मेरी शारीरिकता का खेल तो नहीं है। ये प्रमाण होगा जब मूल गुनाह ही यही है कि हमारे संबंध सब शारीरिक होते हैं या वैचारिक होते हैं या भावनात्मक होते हैं, और विचार और भावना भी शरीर मात्र होते हैं, तो माने ले देकर हमारे सारे रिश्ते शारीरिक होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं पहले सांस से छुड़ाना जाको, कदम बिना पांव के उठाना। कहीं जो हो रहा है अभी पुराने रसायनों का ही खेल तो नहीं है। अब यहाँ पर बचिएगा, क्योंकि जो हम बात कह रहे हैं वैसी बात लोकधर्म भी कहता है। गौर से पढ़िए क्या कह रहे हैं। आखिरी कदम बिना पांव के उठाना। ये नहीं कह रहे हैं कि पांव चलाना ही बंद कर दो, वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा कदम भी हो सकता है जो बिना पांव के उठा सकते हो? लोकधर्म शरीर को ही रोकने पर आ जाता है। ये बड़ी मजबूरी है वहां पर, समझना क्यों है मजबूरी। क्योंकि वो ये कह रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शरीर चल रहा है पर शरीर भाव नहीं है। ये बड़ी असमर्थता है। जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप शरीर से लगातार जुड़े हुए रहोगे। ठीक है, ये है और ये है, तो ये दोनों लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है, लगातार जुड़े हुए हैं। ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसको अपना अलग वजूद पता नहीं है। ये शरीर की साक्षी भी हो सकती है, ये इसको पता नहीं है। जहां भी जाता है वहां पर दुख कौन पाता है? ये अधिक से अधिक क्या पा सकता है? दुख ये पाती है। तो ये जहां जाता है इसको दुख मिलता है। लोकधर्म के पास कोई तरीका नहीं है कि इनको अलग कर पाए। तो अध्यात्म कहता है इसको छोड़ो, मत चढ़ो इसके ऊपर कि अब तू खा, अब तू नहा, अब तू ये कर, अब तू वो कर, अब तू ब्रह्मचर्य कर। बोले ब्रह्मचर्य इसका थोड़ी होता है। ब्रह्मचर्य लोकधर्म कहता है ब्रह्मचर्य इसका होगा, और वेदांत कहता है ब्रह्मचर्य इसका होगा। अंतर समझ में आ रहा है? इसका कोई ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ब्रह्म से कोई लेना देना कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको तो छोड़ दो भाई। इसके ऊपर काहे ब्रह्मचर्य चला रहे हो, या व्रत अनुष्ठान, तमाम तरह की पाबंदियां, पवित्रताएं, इसके ऊपर क्यों चला रहे हो कि दिन में 5 बार नहा ले तू, और इतने बजे के बाद तू खाएगा नहीं, और इतने बजे तुझे खाना ही खाना है, तुझे ये करना है, वो इसके ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? इसको ब्रह्मचारी बना दिया, बेचारे के बाल यहां से उड़ा दिए। अरे यहां थोड़ी पाप बैठा था। संतों ने पूछा है कि केश को मूंड रहे हो, मन को काहे नहीं मूंडते? केश ने क्या पाप करा है कि तुमने उसकी जान ले ली चाकू मार के? उस तरह चला रहे हो तो किस पे चलाओ? पर लोकधर्म के पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान है ही नहीं लोकधर्म में। लोकधर्म का मतलब ज्ञान के अलावा सब कुछ, अंधश्रद्धा। लोकधर्म माने अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, इसी का नाम लोकधर्म है। जब प्रेम पर संतों ज्ञानियों की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, या तो ऐसे पढ़ लो जैसे मनोरंजन है, ऊपरी कोई बात है, आज रविवार है, मस्त दोपहर है, ठीक है, पढ़ लिया, मनोरंजन है। वीकेंड रीडिंग, रूमी, कोई समस्या नहीं है। पर ज़रा सा गौर से देखोगे कि वो कह क्या रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ अपमान सा लगेगा, क्योंकि वो प्रेम बता रहे हैं, प्रेम सिखा रहे हैं। अब प्रेम सीखने का अर्थ तो ये हुआ कि पहले हम माने कि हमें प्रेम पता नहीं है। अगर पता ही है तो फिर क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? और अगर प्रेम पता नहीं है तो ये जीवन भर हम जो प्रेम का आदान प्रदान करते रहे हैं कथित तौर पर अपने हिसाब से, वो क्या है फिर? और किसी आदमी के पास जाओ, उससे पूछो कि हमारी ज़िंदगी में कीमती चीज़ें क्या हैं, तो जो 2 4 बातें बताएगा उसमें एक प्यार भी होगा। हम्म? अपनों का प्यार, दोस्तों का, परिवार का, देश का, धर्म का, पशुओं से प्यार। प्यार बड़ी बात है भाई। पूरी दुनिया प्यार पर चल रही है ना? प्यार बड़ी बात है।
पूरी दुनिया प्यार पर चल रही है। हमने अपना जीवन, समय, ऊर्जा सब कितना ज़्यादा प्रेम पर लगाया है। तो फिर रूमी यहाँ क्या सिखा रहे हैं? जब हमने अपनी पूरी ज़िंदगी प्रेम पर ही लगा दी है तो प्रेम के विशेषज्ञ तो हम होने चाहिए। सिर्फ 5 साल लगा देते हो कॉलेज में तो डॉक्टर कहला जाते हो, 4 साल लगा देते हो तो इंजीनियर कहला जाते हो। वैसे ही कुछ साल लगा करके कोई सीए कहला जाता है, कोई वकील हो जाता है, और एक आध दो 4 साल लगा करके कोई कलेक्टर और एसपी भी हो जाता है ना। तो 2 4 5 साल भर लगाने से आप देखो क्या हो जाते हो। और आपके हिसाब से तो आपने अपनी पूरी जिंदगी प्रेम में लगाई है। 4 साल कॉलेज में लगाकर आप इंजीनियर हो गए, विशेषज्ञ हो गए, इंजन के विशेषज्ञ हो गए। 5 साल लगा करके आप शरीर के विशेषज्ञ हो गए। पूरी जिंदगी ही जब प्रेम से इतनी छलछला रही है तो हम सब प्रेम विशेषज्ञ कहलाए जाने चाहिए, प्रेमज्ञ, प्रेम के ज्ञाता। तार्किक बात है कि नहीं? पूरी जिंदगी प्रेम में लगाई। और हमारे लिए क्या ज़रूरी है ये समझना है तो हमारी फिल्में देख लो, हमारा संगीत देख लो, कला साहित्य देख लो। अधिकांशतः सब किसके बारे में होता है? मैं लोक साहित्य की बात कर रहा हूँ। हम्म? मैं लोकप्रिय फिल्मों की बात कर रहा हूँ, लोक फिल्में। ये सब अधिकांशतः किसके बारे में होती हैं? 80 90% किस बारे में होती हैं? तो वो फिल्में देखने तो हम ही जाते हैं ना, वो साहित्य भी हम ही पढ़ते हैं, वो गाने भी हम ही सुनते हैं। वो सब जब प्रेम के बारे में होता है तो यहाँ से और हमें अतिरिक्त प्रमाण मिल जाता है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी लगाई ही किसमें? प्रेम में लगाई है। पूरी जिंदगी तो प्रेम में लगाई है, सब प्रेमी है। पर वो जब प्रकृति में होता है तो बड़ा साधारण होता है, उसमें दुख नहीं होता जरा भी। न ईर्ष्या होती है, न क्लेश होता है हमारे पास। वरना बताइए ना, और क्या प्रमाण होते हैं अपने प्रेम के या किसी और के प्रेम के? बहुत गंभीरता से कोई बात लगती है ना, मैं दिल से बोल रहा हूं, मुझे दिल से लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और क्या हमारे पास प्रमाण होते हैं? कोई है प्रमाण? और इसके आगे चल के भी प्रमाण ये मिल जाता है कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूं, होती हूं, तो मुझे सुखद अनुभूति होती है। ये अगला प्रमाण होता है, गंभीरता और अनुभव। प्रेम ही होगा ना वहां पर जा करके। अगर मुझे सुख की अनुभूति हो रही है तो प्रेम ही तो होगा। नहीं, वो प्रेम नहीं है, वो राहत है। वो जो अनुभव हो रहा है ना, वो आपने राहत की सांस ली है। राहत की सांस इस बात पर ली है, अटपटा लगेगा सुनने में, कि बच गए, झूठ पकड़ा नहीं गया। हो रही थी भीतर रासायनिक प्रक्रिया, और जा करके एक फर्जी फरेब भरा दावा करा कि प्रेम है। पूरी पोल खुल सकती थी, अभी पकड़े जाते, पर सामने वाला भी ऐसा ही निकला, हमारी जैसा। अरे हमारे जैसा निकला नहीं, हम भी शातिर हैं। हम चुन के ऐसों के सामने ही प्रेम निवेदन करते हैं जो हमारे ही जैसे हों। आपको क्या लगता है बुद्ध जंगल में थे तो बहुत स्त्रियां आती थी उनसे प्रेम आवेदन करने? निवेदन कुछ नहीं, उन्हें पता है अभी ये बिठा लेंगे। और कहेंगे नहीं नहीं बैठो, पहले बात करते हैं कुछ। और बात तो करेंगे नहीं, 4 घंटे पहले मौन में बैठाएंगे, फिर धीरे से ऐसे आंखें खोलेंगे, कमल नयन, और कहेंगे बोलो, और उसके बाद सूत्र बता देंगे। बहुत बहुत कम होता है कि बुद्धों को ये संसार प्रेम दे पाए। उनके सामने जाके बोलोगे प्रेम है तो पोल खुल जाती है। वो हो सकता है कुछ ना बोलें, पर वो आपको ऐसे देख लेंगे बस एक बार, कहेंगे मुझे भी, मैं भी तुम्हें वैसे ही लगता हूँ, हमें भी ठगने आ गए। तो हम अपनी जैसे किसी को पकड़ते हैं प्रणय प्रस्ताव के लिए, और वो मान गया। ये राहत की बात है, क्योंकि ये खतरे का मौका था। खतरे की घड़ी टल गई, वो मान गया। ये राहत ही हमें अनुभव होती है सुख के रूप में, और सुख कुछ नहीं है। सुख प्रेम का किसी तरह प्रमाण नहीं है। कहीं पर आप हो और वहां पर आपको सुख की अनुभूति हो रही है, कोई रिश्ता सुखद है, तो इससे नहीं स्थापित हुआ कि प्रेम है।
ये बात ये है जहां ये रूमी वाला प्रेम आ सकता है। रूमी वाला प्रेम कहता है हाँ ठीक है, प्रतिक्रिया ही है। हम्म। पर तुमने तो अब अपने आप को एक एक चैतन्य इकाई के रूप में खड़ा कर ही लिया है। क्या करोगे, इंसान पैदा हो गए हो तो झूठ भी पैदा हो ही गया है। कौन सा झूठ? अहंकार, वो पैदा हो ही गया है। और अहंकार अब ये दावा करेगा ही करेगा कि प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तुम मजबूर हो। अहंकार ये दावा करेगा ही कि कोई स्वतंत्र प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं चल रही है, जो हो रहा है मैं कर रहा हूं। तो तुम कर रहे हो तो तुम जाकर के कहोगे कि मैं अब चुन रहा हूं, मैं प्रेम कर रहा हूं। ठीक है, तो क्यों ना फिर ऐसे से रिश्ता बना लो जो सचमुच तुम्हारे गुनाह धो ही दे। एक तो ये होता है कि गुनाह कर दिया है, तो अब उस एक गुनाह के पीछे 100 गुनाह और कर रहे हो। चार गवाहों को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि एक को गोली मारी थी और चार गवाह थे। पहला ही कदम जिंदगी में क्या किया था? एक को गोली मारी थी पर उसके चार गवाह थे। तो अब आगे चल के कहा देखो अब भूल सुधार करेंगे, हम बहुत पापी हैं। आरंभ में ही गलती हो गई। गलती ये नहीं हुई कि एक को गोली मारी, गलती ये हुई कि चार गवाहों ने देख लिया। तो भूल सुधार अब क्या है? ये चार गवाह, इनको भी गोली मार दो। अब चार गवाह को गोली मारी तो वहां पे भी देख लिया 16 लोगों ने, तो उसका भी भूल सुधार करना है। अब 16 को उड़ाओ। सारी बात समझ में? तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है, ज्ञानियों ने कहा कि जब किसी दूसरे के पास जाते ही हैं प्रेम में, तो क्या कोई ऐसा भी हो सकता है, उन्होंने सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो सचमुच मेरे मूल गुनाह को ही मिटा दे? क्यों मैं किसी के पास इसलिए जाऊं कि सबूत छुपाना है और घूस देनी है और एक दूसरे को निर्दोष कहते रहना है बिना दोष मिटाए? क्यों किसी ऐसे के पास जाऊं? उनको नहीं पता था कि कोई ऐसा है कि नहीं, पर उन्होंने पूछा कि प्रेम माने यदि संबंध ही है, तो क्या कोई संबंध ऐसा हो सकता है जो संबंध बनाने वाले को ही मिटा दे? क्योंकि अहंकार का मूल गुनाह क्या है? वो है, अहंकार का पाप क्या है? वो है, यही उसका पाप है। बोले क्या किसी से रिश्ता बना सकते हैं जो हमें मिटाई दे, हमें मिटाई दे? हम्म। अब कैसे पता चले कि जो रिश्ता बना रहे हो वो मिटाने के लिए है या बस गंभीर हुए जा रहे हो? क्योंकि गंभीर तो हम किसी भी झूठ को लेके हो जाते हैं। आप अच्छा अभी कोई झूठ लिखिएगा अपनी अपनी कॉपी में, उसको 100 बार बोलिए, 101वीं बार बड़ी गंभीरता से बोलेंगे, आपको ही भरोसा हो जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं। आपको ही भरोसा हो जाएगा। गंभीर तो हम किसी भी बात को लेकर हो जाते हैं। बात गंभीरता की नहीं है। किसी से बन सकता है ऐसा रिश्ता? हम्म? मैं गंभीरता को प्रमाण नहीं मानूंगा, मैं एक दूसरी बात को प्रमाण मानूंगा। उस रिश्ते में मेरी प्रतिक्रियात्मकता बढ़ रही है या कम हो रही है? उस रिश्ते में भी कहीं मेरी शारीरिकता का खेल तो नहीं है? ये प्रमाण होगा। जब मूल गुनाह ही यही है कि हमारे संबंध सब शारीरिक होते हैं या वैचारिक होते हैं या भावनात्मक होते हैं, और विचार और भावना भी शरीर मात्र होते हैं, तो माने ले देकर हमारे सारे रिश्ते शारीरिक होते हैं। जब गुनाह ही यही है, तो फिर मुझे उस गुनाह को पकड़ना भी यही देख करके होगा कि कहीं मेरे रिश्ते में भी शारीरिकता तो नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं पहले सांस से छुड़ाना जाको और कदम बिना पांव के उठाना। कहीं जो हो रहा है वो भी पुराने रसायनों का ही खेल तो नहीं है? कहीं वो भी पुराने रसायनों का ही खेल तो नहीं है?
अब यहां पर बचिएगा, क्योंकि जो हम बात कह रहे हैं वैसी बात लोकधर्म भी कहता है। गौर से पढ़िए क्या कह रहे हैं। आखिरी कदम बिना पांव के उठाना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पांव चलाना ही बंद कर दो। वो ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा कदम भी हो सकता है जो बिना पांव के उठा सकते हो। प्रेम में शारीरिकता को पकड़ लेना माने उसमें जो प्रकृतिगत बात है वो आपने पकड़ ली, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर को रोक देना है। बस शरीर की क्रियाओं प्रक्रियाओं को प्रेम का नाम नहीं देना है। वो है तो है, वो प्रेम नहीं है ठीक है। लोकधर्म शरीर को ही रोकने पर आ जाता है। ये बड़ी मजबूरी है वहां पर, समझना क्यों है मजबूरी। क्योंकि वो ये कह रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि शरीर चल रहा है पर शरीर भाव नहीं है। ये बड़ी असमर्थता है। जब जब आत्मज्ञान नहीं होगा तो आप शरीर से लगातार जुड़े हुए रहोगे, ठीक है। ये है और ये है, तो ये दोनों लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है, लगातार जुड़े हुए हैं। ये क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि इसको अपना अलग वजूद पता नहीं है। ये शरीर की साक्षी भी हो सकती है, ये इसको पता नहीं है, पर ये दोनों जुड़े हुए हैं। और ये फिर जहां भी जाता है वहां पर दुख कौन पाता है? ये अधिक से अधिक क्या पा सकता है? दर्द। दुख ये पाती है, तो ये जहां जाता है इसको दुख मिलता है। लोकधर्म के पास कोई तरीका नहीं है कि इनको अलग कर पाए। लोकधर्म इसको आत्मा तक नहीं ले जा सकता, पर अगर ये इसके साथ है तो ये जहां भी जाता है तो लोकधर्म के पास एक ही तरीका होता है। बोलो क्या? बोलो इसको भी रोक दो, रोक ही दो। और रुक ये सकता नहीं तो वहां से पाखंड आता है। रुकना इसके लिए संभव है नहीं, तो वहां से पाखंड आएगा, ऐसे दिखाया जाएगा जैसे इसको रोक दिया है। ये रुक नहीं सकता। वास्तविक धर्म क्या कहता है? वास्तविक धर्म कहता है ये जहां जा रहा है इधर उधर जाने दो, ये इसका काम है, तुम अपना काम करो। इसके पास प्रक्रियाएं हैं, ये अपनी प्रक्रियाओं पर ही चलेगा। तुम्हारे पास प्रेम है, तुम अपना काम करो, इसकी बहुत परवाह मत करो। ये तो अपनी संरचना से संचालित है, ये अपने हिसाब से कर रहा है, करने दो ना। जब तुम इसको छोड़ देते हो ना, तब तुमने इसके ऊपर से अपनी कामनाएं भी छोड़ दी। इसको जब छोड़ दिया तो इसके माध्यम से ये जो अपनी कामनाएं पूरा करना चाहती थी उन कामनाओं का बोझ भी छोड़ दिया, तो फिर ये बहुत इधर उधर जाता भी नहीं है। अच्छा बताओ, जंगल का घोड़ा देखा है, साधारण घोड़ा देखा हो, वो कभी वैसे तड़बक तड़बक दौड़ता है जैसे कि सेना का घोड़ा दौड़ता है? बात समझ में आ गई? तो अगर ये बहुत दौड़ रहा था तो उसका कारण भी कौन था? ये हम सोचते हैं शरीर को खुला छोड़ देंगे तो अरे बाप रे बाप, पापी न जाने कहां पहुंच जाएगा, क्या कर डालेगा। पूछ तो रहा हूं, घोड़े इतना आपने दौड़ते देखे हैं, आप उनको खुला छोड़ दो मैदानों में जंगलों में तो कभी दौड़ेंगे इतना? उनको दौड़ाया जाता है इसके द्वारा। तो इसी तरह से शरीर को भी जब आप अपनी कामनाओं से मुक्त कर देते हो तो शरीर भी बहुत नहीं दौड़ता। वास्तव में जिनको आप कहते हो ना कि ये सब तो शरीर की वृत्तियां हैं, शरीर की मांग है वगैरह, वो शरीर की होती नहीं है, वो इसकी होती है। कोई आदमी बहुत खा रहा है तो उसका शरीर थोड़ी मांग रहा था, शरीर तो परेशान हुआ जा रहा है कि कितना खा लिया कितना खा लिया, और कब शरीर के मुंह होता तो शरीर भी बोलता "ए, पेटू भिखमंगे, खाना कल भी मिलेगा, रुक जा"। अब खिलाया इसको जा रहा है पर वास्तव में उसको खा कौन रहा है? और इसका पेट कभी भरता नहीं, तो खिलाया इसको जाता है, खा। देखो ऐसा हो गया फूल के। समझ में आ रही बात? तो अध्यात्म कहता है इसको छोड़ दो, मत चढ़ो इसके ऊपर कि अब तू खा, अब तू नहा, अब तू ये कर, अब तू वो कर, अब तू ब्रह्मचर्य कर। बोले ब्रह्मचर्य इसका थोड़ी होता है। ब्रह्मचर्य, लोकधर्म कहता है ब्रह्मचर्य इसका होगा, और वेदांत कहता है ब्रह्मचर्य इसका होता है। अंतर समझ में आ रहा है? इसका कोई ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता क्योंकि इसका ब्रह्म से कोई लेना देना कभी हो ही नहीं सकता। तो इसको तो छोड़ दो भाई, इसके ऊपर काहे ब्रह्मचर्य चला रहे हो, या व्रत अनुष्ठान तमाम तरह की पाबंदियां पवित्रताएं इसके ऊपर क्यों चला रहे हो कि दिन में 5 बार नहा ले तू, और इतने बजे के बाद तू खाएगा नहीं, और इतने बजे तुझे खाना ही खाना है, तुझे ये करना है, वो इसके ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? इसको ब्रह्मचारी बना दिया, बेचारे के बाल यहां से उड़ा दिए। अरे यहां थोड़ी पाप बैठा था, संतों ने पूछा है कि केश को मूंड रहे हो, मन को काहे नहीं मूंडते? केश ने क्या पाप करा है कि तुमने उसकी जान ले ली चाकू मार के?
उस तरह चला रहे हो तो किस पे चलाओ? पर लोकधर्म के पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान है ही नहीं लोकधर्म में। लोकधर्म का मतलब ज्ञान के अलावा सब कुछ, अंधश्रद्धा। लोकधर्म माने अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, इसी का नाम लोकधर्म है। तो भीतर उस तरह चलाने का कोई तरीका नहीं है लोकधर्म के पास। लोकधर्म बहुत मजबूर है, तो लोकधर्म कहां चला देता है उस तरह? इस पे चला देता है। और ये तो सुअर है, उसको कितनी बार भी मूंड लो तो क्या होगा? तो सुअर ही रहेगा। या ऐसा है कि सुअर को मूंड दो तो संत बन जाता है? ऐसा तो नहीं है। ब्रह्मचर्य बहुत ऊंची, बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए इसका कुछ नहीं होता, इसको बस छोड़ दिया जाता है। और उसी को फिर हमने कहा था, जेन में कहते हैं ईट व्हेन हंग्री एंड स्लीप व्हेन टायर्ड। इसको छोड़ दो। जब इसको भूख लगेगी तो अपने मुताबिक खा लेगा। इसको छोड़ दो। इसको गर्मी बहुत लगेगी तो पंखा चला लेगा। तुम ये धारणा इसके ऊपर मत डालना कि एसी नहीं चल रहा तो मैं गरीब हूं। तुम ये धारणा इसके ऊपर मत डालना कि एसी नहीं है तो मैं गरीब हूं। और कोई दिन आ सकता है, जब अभी मई जून आएगा, जब बिना एसी के गुजारा नहीं है, तो ये एसी चला लेगा, तुम इसको छोड़ दो। ये अपना काम जानता है, इसके ऊपर मत चढ़ो। शारीरिक नहीं होता अध्यात्म। शरीर के अनुशासन और अनिवार्यताएं और वर्जनाएं, इनका अध्यात्म से कोई नहीं रिश्ता है। अध्यात्म इसके लिए है, ये है जो ब्रह्मस्थ हो सकती है ये। और इस पर काम करने के लिए सारा काम किस पे करा जा रहा है? ये लोकधर्म है। लोकधर्म। वास्तविक धर्म कहता है इनको छोड़ो, टहले जहां जा भाई, तू काम कर। वो भी खुश, वो भी खुश। एक बंदर है, आप उसको बंद करके रखे हो, उसको अनुशासन सिखा रहे हो, काहे के लिए? बंदर है तो छोड़ दो ना, अपना पेड़ पे करेगा, मौज मारेगा, आप अपना काम देखो। तो इसको अपना काम देखना है। समझ में आ रही बात? अब कैसे परखें कि कहीं लोक धार्मिक तो नहीं हो गया प्रेम, कहीं लोक प्रेम तो नहीं हो गया, कहीं नकली प्रेम तो नहीं है? कैसे परखें? बस यही देख लो कि उसमें इसकी बातों को कितना महत्व दे रखा है, चाहे बढ़ाने में चाहे घटाने में। और असली है प्रेम तो उसकी पहचान क्या होगी? वो इससे उतारेगा, इसको मारेगा नहीं, इसको छोड़ देगा, इसकी उपेक्षा कर देगा। तो वास्तविक प्रेम में कोई ऐसा नहीं कि शरीर का गला घोट दिया जाता है, उसकी बस उपेक्षा हो जाती है, वो बात पीछे हो जाती है। मैं ऐसे बोला करता हूं, लोग पूछते हैं कि जो असली प्रेम होगा, अगर मान लो पति पत्नी का रिश्ता है, तो क्या उसमें सेक्स नहीं होगा? मैं कहता हूं हाथी को देखो, हाथी की पूंछ देखो। शारीरिक हो सकता है आयाम पति पत्नी के रिश्ते में, अगर रिश्ता पूरे तरह से प्रेमपूर्ण है, और फिर वो शारीरिक आयाम उतना ही होगा जितना हाथी की पूंछ। और अगर हाथी है तो उसकी पूंछ तो होती ही होती है। तो स्त्री है, पुरुष हैं, और एक ही उम्र के हैं और युवा हैं, तो उनमें शारीरिक संबंध भी बनेगा। पर वो वैसे ही होना चाहिए कि हाथी पूरा पहले निकल गया, बढ़िया मस्त हाथी है, स्वस्थ हाथी है, उसके बाद है पूंछ, इसकी वजह से ऐसे, ऐसा। लेकिन जो लोक प्रेम होता है, उसकी तो शुरुआत ही किससे होती है? उसमें उसमें नहीं, सूंड से। उसमें पहले वही आता है, चलो लड़की देखने चले, तो उसमें हाथी बाद में आता है, सूंड पहले आती है। और बड़ी भारी सूंड है, हाथी की सूंड बड़ी भारी होती है, पूंछ छोटी सी। आ रही बात समझ में? ये सूक्ष्म बात है, समझिए इसको। वास्तविक अध्यात्म को शरीर की गतिविधियों को न बढ़ाना है न घटाना है, जैसा है छोड़ दो ना। बहुत पुरानी बात है, मिट्टी की बात है। मिट्टी अपना काम तब भी करेगी जब तुम मर चुके होगे। तुम्हें उसमें क्या हस्तक्षेप? तुम्हें कुछ नहीं करना, वहां जो हो रहा होने दो। और प्रकृति तुमसे बहुत पुरानी है, तुम अधिक से अधिक 100 साल, वो अनंत है। वो भली भांति जानती है उसे क्या करना है, तुम उसे ज्ञान मत दो। तुम स्वयं को ज्ञान दो, प्रकृति को ज्ञान मत दो। शरीर को मत सिखाओ कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है। शरीर जो कुछ कर रहा है ना, वो तुम्हारे बड़े से बड़े डॉक्टर भी आज तक नहीं जानते। तुम शरीर को क्या ज्ञान दे रहे हो? शरीर तुमसे एक मामले में कहीं आगे है। ये जो मानव मस्तिष्क है, इसकी जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी है, हमें अभी भी उस तक पहुंचने में थोड़ा समय बाकी है, या बस अब पहुंच रहे हैं। शरीर हमसे बहुत आगे है, शरीर को मत सिखाओ क्या करना है। ये आंख कोई साधारण उपकरण है साधारण है? और भीतर शरीर के जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, वो हम अभी अभी भी ठीक से नहीं जानते हैं। बहुत सारी चीजों तो बस तुक्केबाजी चलती है, दवाओं में भी। हम्म शरीर के पीछे मत पड़ो। आप यहां तक कह सकते हो कि प्रकृति की अपनी एक इंटेलिजेंस है, उसको छोड़ो, वो अपना देख लेगा, वो जानता है। बहुत सारे जानकार कहते हैं कि दवाइयों में एक बहुत अच्छी दवाई ये होती है कि दवाई दी ना जाए।
हाँ, अब कोई मुनाफे के लिए हो डॉक्टर तो वो बात बात में दवाई लिखेगा, लेकिन बहुत सारे सुलझे हुए अच्छे चिकित्सक मिलेंगे जो आसानी से दवाई देना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं इंतजार कर लो, ठीक हो जाओगे, या कि कुछ हल्का फुल्का ले लो, अभी के लिए ठीक हो जाओगे, बहुत इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपना काम करना जानती है। इतनी प्रजातियां हैं, करोड़ों प्रजातियां, इनके पास डॉक्टर लगे हुए हैं, तो ये आज तक कैसे चल रही हैं? और चल ही नहीं रही हैं, स्वस्थ है, फल फूल रही हैं, उन्हें कौन डॉक्टर लगा है? उनके पीछे कौन सी रिसर्च चल रही है? प्रकृति अपना काम जानती है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, हम अपना काम देखते हैं। वास्तविक प्रेम की पहचान यही है, वो शरीर की परवाह नहीं करता, इसमें शरीर के प्रति अनादर का भाव नहीं है और न ही आसक्ति का भाव है, न अनादर न आसक्ति, बस एक उपेक्षा, विवेकगत वरीयता। हमें पता है हमारे तुम्हारे रिश्ते में हाँ शरीर है, पर वरीयता नहीं है। शरीर है, शरीर है, पर वरीयता नहीं है। इसमें और इसमें किसकी वरीयता है? चेतना की। इसमें और इसमें वरीयता इसकी है, इसकी नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसको मार दें, मार दें, या पूजने लगे, इसको पूजने लगे, छोड़ दो ना जा तू। इसको पूजा कैसे जाता है प्रेम में? पूजा कैसे जाता है? लोक प्रेम में इसको पूजा कैसे जाता है? अरे यार, देखा नहीं है कभी दुल्हन को? तो वो और क्या कर रहे हो, इसको पूज रहे हो? कुछ कहना चाहते हैं आप, यहां बोलिए। हाँ। इसको छोड़ने की जगह इसको पूज रहे हो। दुल्हन का श्रृंगार देखा है कभी? वो और क्या है? हम्म। और जहां कहीं वैसे लक्षण देखो कि बहुत वरीयता इसको दी जा रही है, वहां जान लेना गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई। ये सब पार्लर सैलून्स क्या हैं? ये इसके मंदिर हैं, वहां इसको पूजा जाता है, जबरदस्त पूजा होती है। नख शिख श्रृंगार बोलते हैं, माने शरीर का कोई हिस्सा नहीं होता जिसको छोड़ दिया जाता हो। यदि सत्यम शिवम सुंदरम, और तुम देह को सुंदर बना रहे हो तो देह को ही तुम क्या कह रहे हो? यही सत्य, यही शिव है, इसी की पूजा करो। देखो कि उस रिश्ते में ये कहां पर आता है। इसको मारना नहीं है, और नहीं इसको ले जा करके कोट पैंट या साड़ी या बिकनी पहना देनी है। कैसा लगेगा वैसे ये? अभी सत्र लेना, मैं नहीं सोचूंगा। समझ में आ रही है बात? हम्म। अब इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी ये असल में ये हैरान है, ये उतरेगी कब? भाई मैं और तू अलग हैं, तुम प्रकृति परे, हमें परायेपन में जीना, तो मुझे मेरा काम करो, ठीक है, दोनों को साथ साथ रहना है। अहंकार और शरीर ऐसा तो नहीं कि अलग हो जाएंगे, जब तक मौत नहीं आती तब तक। पर साथ साथ रहने का मतलब ये थोड़ी कि ऐसे चढ़ के ही बैठे हो, ऐसे। इसको उतरना है, और जब ये उतर जाती है ना, तो उसी को फिर काव्यात्मक तरीके से सुंदर बना करके संत कवियों ने कहा है कि अब ये इससे उतर गई है तो अब ये पिया के पास जाएगी, पिया मिलन हो जाएगा। पर जब तक यहां चढ़ी रहेगी तब तक तो इसी जैसा कोई मिलेगा इसको, ये होगा मिलन। और अगर ये यहां से उतर जाए, अरे कोई है, मिलन होने जा रहा है, चलो ये ठीक है, तुम ही आ जाओ। तो अब ये यहां रह गया, इसको मारा नहीं है, इसको बस इसको हाल पे छोड़, और ये भी खुश है, इसके हाल पे छोड़ दो तो बैठ जाओ। पर यहां ऐसा कोई है नहीं। जिस पिया की बात होती है, उस पिया का नाम बस इससे मुक्ति है। तुम इससे मुक्त हो जाओ। पर हमें समझ में नहीं आता कि सिर्फ इससे मुक्त हो जाओ, उसी में महामिलन हो गया। तो फिर कई बार किसी प्रतीक से, किसी सजीव प्रतीक से, किसी व्यक्तिगत प्रतीक से भी उसको इंगित किया जाता है, तो कह देते हैं मैं पिया मिलन हो गया। मर गया ये, हो गया पिया मिलन, अब ये मर गई, चलो ठीक है, दोनों मर जाओ। समझ में आ रही है बात? ये आधुनिक विज्ञान ने, न्यूरोसाइंस ने तो और सिद्ध कर दिया है। बच्चा गर्भ में होता है, माँ के सारे हार्मोन्स बदलने लगते हैं, तैयारी शुरू हो गई है प्रेम की। वो जैसे ही पैदा होगा,
शरीर ने पूरी तैयारी कर दी है कि माँ को बड़ा प्यार आएगा उस पर, वो प्यार नहीं है, पहले ही पैदा कर दिया गया है ताकि जब वो सामने आए, गोद में आए, तो आप उसका पूरा ख्याल रखो, क्योंकि प्रेम नहीं होगा तो ख्याल क्यों रखोगे? वो हार्मोन इसीलिए है ताकि प्रकृति की गति चलती रहे, बढ़ती रहे। मान लीजिए हार्मोन ना होते तो क्या होता? वो पैदा हुआ, सामने आया, आप ऐसे देखते कहते लीचड़, ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। ये निकला है और उसके ना न बाल हैं अभी, न कुछ है, ना आवाज है ठीक से, और जो एकदम नवजात होता है वो कोई बहुत सुंदर भी नहीं दिखता है। 2-4 महीने बाद वो ऐसा पैदा हुआ है, माँ को हार्मोन भी नहीं है, तो माँ कहती है हटा दो, ये चीज चाहिए ही नहीं। तो प्रकृति पहले ही भीतर वो सब कर देती है ताकि वो हाथ में जब आए आप कहें ले 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 ले, मैं तो प्राण दे के भी तुझे पोषण दूंगी। वो ठीक है, धर्म वो करने को मना नहीं कर, बस ये कह रहा है कि तुम उसको प्रेम मत जान लेना, वो प्रेम नहीं है, वो जो भी है चलने दो, कोई नहीं कह रहा रोक दो, इसको इसका काम करने दो ना, पर उसको प्रेम मत कहो, वो प्रेम नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो इसीलिए बहुत बेखौफ और दो टूक होता है वास्तविक धर्म। वो इसकी गतिविधियों को शर्मनाक, और लोक धर्म में इसकी गतिविधि को बहुत शर्मनाक माना जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे जो भी कुछ कर रहा है उसको छुपाओ, छुपाओ। तो लड़कियां हंसती कैसे हैं? क्यों? क्योंकि शरीर की गतिविधि है ना, बोला छुपाओ। क्यों छुपा रही हो? क्या छुपा रही है? एक बार तो बहुत पहले G39 में हुआ था, एक बेचारी ने पाद दिया सत्र में, और उसकी इतनी खराब हालत, मुझे संबोधित करना पड़ा। मैंने कहा पादा ही तो है, उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी। क्योंकि लोक धर्म ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। आज आप लोगों ने कम्युनिटी एक्टिविटी में मनुस्मृति पढ़ी, आपको दिखाई दिया आपके व्यवहार के कितने हिस्से सीधे सीधे वहीं से आ रहे हैं। आप बाकी जितने अध्याय हैं, 12 अध्याय हैं वहां पर, आप अभी 9वां आज दिया गया था, आप बाकी अध्याय भी पढ़िए, आपको समझ में आएगा आप जो कुछ कर रहे हो सीधे वहीं से आ रहा है। तो ये जो आप हंसने में मुंह ऐसे छुपाते हो, ये करते हो, वो कोई प्राकृतिक बात भी नहीं है, इसके ऊपर चढ़ बैठे हो, इसके ऊपर जबरदस्ती चढ़ बैठे हो। जिन चीजों को हम व्यवहार का एक साधारण हिस्सा मान लेते हैं कि ऐसा तो करना ही होता, साधारण कुछ नहीं है, उससे संबंधित एक एक श्लोक मिलेगा आपको, आपको अच्छा तो ये मैं इसलिए कर रही थी, बिल्कुल यही बात यहां लिखी हुई है, तो ये बात यहां से आ रही है, और मैं सोचती थी कि ये तो साधारण व्यवहार है। साधारण नहीं है कुछ भी, हम चढ़े बैठे हैं इस पे। हम्म मारना नहीं है उसको, जैसा भी है उसको स्वीकार कर लेना है। तो क्या करें? किसी के प्रति आकर्षण हो रहा है तो क्या करें? लोकधर्म क्या बोलेगा? पापी। लोकधर्म क्या बोलेगा? पापी। और जब लोकधर्म बोलेगा कि पापी हो अगर आकर्षण हो रहा है, तो लोकधर्म ने धीरे से आपको क्या इशारा दे दिया है? बोलो कि प्रेम है, क्योंकि शारीरिक आकर्षण है, ये तो पाप है। जब शारीरिक आकर्षण पाप है, तो लोकधर्म ने आपको क्या सिखाया है कि जाके क्या बोलो? आई लव यू। समझ में आ रहा है? आई लव यू लोकधर्म है। ओ, आई लव यू लोकधर्म है, क्योंकि लोकधर्म में काम वासना पाप है, तो इसीलिए वासना को भी क्या बोलना जरूरी है? लव यू। वास्तविक धर्म क्या बोलेगा? क्या ये बोलेगा कोई दिखाई दे रहा है तो कह रहे राम 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 राम, आज पुरुष दिख गया, स्त्री दिख गई, आज तो ये क्या पाप हो गया? नहीं, या तो समझ जाओ कि अभी कुछ और बहुत जरूरी चीज है जो कर रहे हो, और इसके लिए वक्त अभी है नहीं। और अगर अभिव्यक्त करना ही है तो कम से कम झूठ मत बोलो, आई लव यू मत बोल देना, जाकर बोल दो सीधे सीधे। आकर्षण है, शारीरिक आकर्षण है, पर ऐसा बोलने को लोकधर्म वर्जित करता है। सारा पाखंड, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राजनैतिक हो, सब लोक धर्म से आता है। अरे ये बात समझ में? हम्म इसको मारना नहीं है, बस इसकी उपेक्षा करनी है, इसको पीछे की वरीयता देनी है। जब सब काम निपट जाए, जब चलो तुमको देख लेंगे, बाद में आना। एक पुराना वीडियो है, ओ स्त्री कल आना, ये नहीं कहा है कि मत आना, कल आना। और अगर हम सही जिंदगी जी रहे हैं तो ज्यादा संभावना यह भी है कि कल आओगी तो कल भी यही कहेंगे कि कल आना। पर यह कोई विधि नहीं ईजाद की है, किसी दिन हो सकता है हम कहें कि अच्छा आई जाओ, हो सकता है, पर वरीयता नहीं है।
लगभग आखिरी बात है, हाथी की पूंछ है। दूसरी चीजें जिंदगी में जरूरी हैं, उनको देख लेंगे, ये है तो है, नहीं है तो नहीं है। अब ये बताओ, ये है, इसकी हस्ती में ये नहीं भी रहे तो क्या कम हो गया? कुछ नहीं। तो ये नहीं भी है तो कुछ नहीं बिगड़ गया, पर ये है और ये बहुत बड़ा हो जाए, जैसे हमारी जिंदगी में होता है, यही यही है। और ये बेचारा इस मारे सूख के बिल्कुल काटा हुआ जा रहा है, तो गड़बड़ हो गई ना, है ना? ये स्वस्थ रहना चाहिए, ये ठीक है तो ठीक, ये है तो है, नहीं है तो ना, हाँ न ना, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। लेकिन गड़बड़ तब है जब ये बिल्कुल बहुत विशाल हो जाए, यहां से उठ करके यहां आ जाए और ऐसे ट्यूमर कैंसर की तरफ फैल जाए, जो कि हमारे लोग धार्मिक संबंधों में होता है, क्योंकि उनका आधार ही शरीर है। शरीर पाप है? नहीं, शरीर पाप नहीं है, बात व्यवहारिक है। अहंकार की समस्या शरीर है ही नहीं, तो शरीर पर इतना समय लगाना माने मूल समस्या से ध्यान हटाना। शरीर पाप नहीं है, शरीर बस शरीर है, और अहंकार की मूल समस्या शरीर नहीं है। तो जो चीज मेरी समस्या नहीं है उसको मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। भाई तू अपना काम देख, तू मेरी समस्या नहीं है, तू अपना काम देख। मेरी मूल समस्या मैं खुद हूं, मुझे मेरी मूल समस्या से निपटने दे। मैं तुझ पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहता। इसी को मैं कह रहा हूं कि इसकी वरीयता, प्रायोरिटी पीछे की है, क्योंकि ये मेरी केंद्रीय समस्या नहीं है। इसको पीछे रखो, हाँ भाई करो जो करना है, जाओ घूम फिर के शाम को आ जाओ। कई बार घरों में होते हैं पालतू पशु, शरीर को ऐसे ही माना जाना चाहिए, उनको सुबह छोड़ दिया जाता है, जहां जाना होता है अपना घूमते फिरते हैं, मौज करते हैं, और शाम को खुद ही आ जाते हैं। हमारे कोहम सोहम थे, दो कुत्ते, तो हम अभी हफ्ते 10 दिन पहले विदा हुआ, खूब जी के 15 साल जिया। तो वो शुरू में 6 महीना साल भर उनको मैंने अपने पास रखा, छत थी वहीं रहते थे। फिर जहां बड़े हुए उन्होंने भौंक भौंक के और शोर मचा के, इनकलाब जिंदाबाद, आज़ादी चाहिए। मैंने कहा जाओ तुम। जाते थे, और हर शाम को, पहले हर शाम को वापस आ जाएं, रात में आ जाएं, और कभी हर दूसरे तीसरे दिन वापस आ जाएं। शरीर को ऐसे ही छोड़ दो, तू अपना काम देख, मैं व्यस्त हूं, मेरे पास एक बहुत जरूरी दूसरा काम है। क्या है दूसरा काम? मैं खुद, मेरा काम है आत्मज्ञान, मेरा काम है मेरी आज़ादी, मैं उसमें अभी बहुत व्यस्त हूं। बड़ी बात समझ में, अब समझ में आ रहा है क्यों कहा कि जब भूख लगे तो, और जब नींद लगे तो महत्व मत दो, बहुत महत्व मत दो। याद भी नहीं रहना चाहिए आज क्या खाया, कितने बजे खाया, याद भी नहीं रहना चाहिए। मेरे जिम ट्रेनर हैं, मुझसे पूछते हैं आपने आज क्या क्या खाया, मैं इधर उधर देखता हूँ, तो एक आध मिनट सोच के बताता हूँ, आज ये सब खाया। क्यों याद रखें? याद वो चीज़ रखी जाए जो जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो। मेरे लिए ये जरूरी नहीं है, वास्तव में मैंने भी नहीं खाया, इसने खाया। मैं तो काम कर रहा था, इसने खा लिया कुछ। तो आप कितने घंटे सोते हैं जी? कोई और बता दे, मैंने तो गिना नहीं। मैं कुछ और गिन रहा हूं क्या? मैं अपना काम गिन रहा हूं। सोने के घंटे थोड़ी मुझे 8 पूरे करने हैं, जो चीज जरूरी है वो गिनूंगा ना। हम्म। और वही बात जो खाने पीने सोने पर लागू होती है, वही बात सेक्स पर भी लागू होती है। कोई पूछे क्या, हाँ ना, कितना, आपको याद भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी बात है, बहुत आखिरी बात है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये कोई गिनने की बात है? ये कोई बहुत महत्व देने की बात है? ये लगभग वैसा ही है कि कोई पूछे कि आज सुबह गए थे तो कितने ग्राम। शरीर के जो रज होते हैं, हाँ, उच्छिष्ट, एक्सक्रीटा, उसमें ये सब आते हैं। आंसू भी उसी में आता है, पसीना भी उसी में आता है, और टट्टी और वीर्य भी उसी में आते हैं। दोनों शास्त्र कहते हैं एक ही चीज है। तो जैसे एक को नहीं गिनते, वैसे दूसरे को क्यों गिन रहे हो? ये कोई गिनने की बात है? अरे बात, हाँ कोई बीमारी हो गई हो तो अलग बात है, वहां पर डॉक्टर नहीं बोला कि गिन के बताना, और कोई गिन के बताता हो बार बार तो जान लेना कि बीमारी है ये। स्पष्ट हो रहा है? लोक धार्मिक अति पर तो नहीं चले जाओगे कि इनको इनको अलग तो कर नहीं सकते? तो क्या करा, इसकी जान लेनी शुरू कर दी, इसको अनुशासित करना शुरू कर दिया, वो तो नहीं करोगे।
इससे उतर जाओ। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे और जरूरी काम हैं, अपने सब काम करो। ठीक है। ये जो यहां पर पिया बैठे थे, उस सुअर से नहीं मिलते, इसको लेके अंदर नहीं जा सकते। ठीक वैसे जैसे आप गए होगे घोड़े पे, खच्चर पे, गधे पे बैठ करके मंदिर में, पर मंदिर के भीतर ठीक गर्भगृह में खच्चर को लेकर थोड़ी चले जाओगे, जाओगे? तो शरीर वो खच्चर है जिस पर बैठकर मंदिर तक, और यहां से पिया से क्या आशय है? सत्य। इस खच्चर पर बैठकर यहां तक आ सकते तो छोड़ दो, उसके बाद तो अकेले ही और नंगे पांव ही और बिना आभूषण के ही भीतर जाना है। इसके ही बंधे रहोगे, सारी बातें इसी की करते रहोगे, तो इनसे मिलन कभी नहीं होगा। नदी किनारे मैं खड़ी, ज्यों जल मैला होए, मैं मैली पिया उजरे, मिलन कहाँ से होए। हम्म। ये बहुत अच्छी अच्छी साखियां हैं, मैंने सोचा था कि उद्धृत करूंगा, पर आज नहीं करूंगा, किसी और रोज। बताइए।